40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में जुड़ने जा रहे हैं, अर्थात आपके भाग्य स्थान पर बैठे कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश, वहीं पर आपके धन आपके लगन भाव पर बैठे देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से यानी कि नौवीं दृष्टि से स्वक्षेत्रीय देखेंगे जहां पर कर्म बैठा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति कौन है? भागेश भाई। कर्म साक्षात भगवान श्री हरि का ही अवतार देवगुरु बृहस्पति को बताया जाता है। तो यहां पर अब शनिदेव महाराज को भी सतर्क रहना है, क्योंकि अब भगवान भाई देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं, तो अब शनिदेव महाराज को भी आज्ञा का पालन करना ही करना होगा। क्या प्रभाव रहेगा 40 वर्षों के बाद में? ध्यान दीजिएगा, 40 वर्षों के बाद में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे अपने कर्क राशि के दर्शकों में कि भाग्य और कर्म का फल आपको क्या प्राप्त होगा। यही 2 जून 2026 आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के बारे में बता रहे हैं, शनिदेव महाराज के बारे में कोई नहीं चर्चा कर रहा होगा, क्योंकि कर्म भाई भाग्य और कर्म एक साथ जुड़ने जा रहे हैं ना। तो यहां पर प्रभाव तो यहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्रीय देखेंगे और यहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं, तो परिवर्तन तो भाई होकर ही रहेगा। क्या परिवर्तन होगा, इसी बात की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, अर्थात हर जगह आप कुंडली अपनी दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपके नवम भाव पर देवगुरु शनिदेव महाराज बैठे हैं, जिससे आपके भाग्य उत्पत्ति में जो कठिनाइयां आ रही थी, सबसे पहले हम भाग्य को ही लेंगे। भाग्य क्या है? भाग्य को इंग्लिश में लक बोलते हैं, इसी को हम किस्मत बोलते हैं। तो जो चाहे लक समझिए, चाहे किस्मत समझिए, चाहे भाग्य समझिए, एक ही चीज है, एक ही बात है। वो आपके साथ नहीं थी, और संभवतः ही मान के चलिएगा कि जब भाग्य साथ में नहीं होता है तो हमारे बने बनाए कार्य अधूरे रहते हैं। छोटे से छोटे कार्य के लिए बहुत ज्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, एंड टाइम पर आकर मामला बिगड़ जाता है। एंड टाइम सब कुछ हो जाने के बाद, मतलब हर चीज क्लियर हो जाने के बाद, जैसे हर जगह तार फिट हो गए, सिर्फ पावर देने की बात रह गई। जैसे ही पावर देने के लिए गए, पता चला सब खत्म हो गया। तो वो क्योंकि वहां पर भाग्य का साथ ही नहीं, भगवान का आशीर्वाद ही नहीं था। तो यहां पर आप संभवतः ही मान के चलिएगा भाग्य का साथ जो है वह पूर्ण तरीके से आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, वह पूर्ण तरीके से आपको भाग्य का साथ संभवतः ही मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, उसी के साथ ही साथ में आगे चर्चा करते हैं कि अब आपका पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, और साथ ही साथ में आपके घर में काफी लंबे समय से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा था, कोई भी शुभ कार्य नहीं हो पा रहा था, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा था। संभवतः ही मान के चलिएगा आपके घर में कोई शुभ कार्य, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य, जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा था, या पूजा पाठ, या आपका विवाह, मतलब कोई XYZ कोई भी घर में आपके मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा था। तो 2 जून के बाद में 1 वर्ष तक किसी भी महीने में मांगलिक कार्य जरूर होगा, शुभ कार्य आपके घर में जरूर होगा, ये निश्चित संभवतः ही मान के चलिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव महाराज को आदेश मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का कि भाई अब मैं यहाँ पर शुभ फल दूंगा, तो आप क्यों बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए शनिदेव महाराज आपके लाभ स्थान को देख रहे हैं, तो संभवतः ही लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ में जो सफलता आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, सफलता आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको कोई भी किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो आपको कार्यों में रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, वहां आपको नहीं करना पड़ेगा। शत्रुओं से, अर्थात आपके दुश्मनों से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ही कौन सा भाव है, आपका 6ठम भाव है। यहां से 10वीं दृष्टि से शनिदेव महाराज देख रहे हैं आपके 6ठम भाव को।
जिससे शत्रुओं पर भी आपको पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। नौकरी के क्षेत्र में सुधार होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा उच्च अवस्था के 12 वर्षों के बाद, और 40 वर्षों के बाद ये योग बन रहा है, और 12 वर्षों के बाद आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। तो यहाँ आपके चेहरे पर, आपका चेहरा जो ना वो सौंदर्यवान होगा, अर्थात आपके चेहरे पर लोग जो है ना वो एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। आपके चेहरे पर जो है ना वो एक चमक, एक ऊर्जा, एक एनर्जी आपके चेहरे पर देखने को मिलेगी, जिससे लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा आकर्षित होते हुए आपकी ओर नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यश की प्राप्ति होगी, जहां भाई मान सम्मान के कारक कौन है? मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो आपको जो मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, वह संभवतः ही मान सम्मान भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की जो और प्रभाव देखने को मिलेगा आपके लगन भाव पर। यहाँ पर दुख कम होंगे, सुखों में वृद्धि होगी, जीवन में स्थिरता जो अभी तक ना उटक पुटक चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। एक जगह पर रुककर, एक जगह पर डटकर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ पंचम दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके ठीक पंचम भाव को देखेंगे, जिससे आपको संतान की ओर से कोई गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। संतान की ओर से आपके जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे। बच्चे आपके कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपके बच्चे जो हैं वह कामयाबी की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। लव लाइफ, अर्थात आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, उसमें आपके समस्याएं चल रही थी। शादी से पहले आप प्रेम करते हैं, उसमें अनेक समस्याएं चल, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा चल रहे थे, तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया, तो यह चीजें भी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, इसलिए पत्नी से आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे। व्यवसाय में मन लगाकर कार्य करना होगा, व्यवसाय में बिल्कुल ढील नहीं डालनी है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसी के साथ ही साथ में जैसा हमने बताया कि अब भाग्य का भाव आपका एक्टिवेट हो रहा है 40 वर्षों के बाद। तो भाग्य का, जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि भाग्य का साथ आपको उत्तम अच्छा मिलना अब प्रारंभ हो जाएगा। तो ये प्रभाव, भाग्य और कर्म एक साथ जुड़ने से ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। शायद ही आपको किसी ने बताया हो। उपाय की बात करें तो देखिए, शनिदेव महाराज के लिए 4 वाती वाला दीपक सरसों के तेल में अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जरूर जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें श्रद्धा भाव से। उसी के साथ ही साथ में गुरुवार के दिन आप पीले चना बंदरों को खिलाएं और विष्णु सहस्त्र का थोड़ा बहुत नाम जप करें, भगवान श्री हरि की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें और ध्यान दें आचरण बिल्कुल शुद्ध रखें। जितने आप आचरण शुद्ध रखेंगे उतना ही प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।